सूर्य आत्मा, मान सम्मान, पिता, प्रशासनिक कार्य के कारक हैं। व्यक्ति का मनोबल उच्च रहता है, इसका मतलब उसकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है। साथ ही इस हफ्ते चंद्रमा भी स्वग्रही रहेगा कर्क राशि में। तो 2.25 दिन जो ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, 2.25 दिन बहुत अच्छा समय रहेगा। तो हमारे शरीर में आंख, नाक, कान सभी को मैं स्पर्श कर सकती हूँ और देख सकती हूँ, लेकिन आत्मा और मन ऐसे हैं जिनको देख नहीं सकते, और इनके कारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा हर व्यक्ति को अपना उच्च रखना चाहिए और इनसे संबंधित उपाय भी करना चाहिए। इस हफ्ते चूंकि बुध मार्गी हो रहे हैं, तो कन्या और मिथुन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही अन्य राशियों के लिए भी अच्छा रहेगा जिस भाव में बुध उनके गमन करते हैं। और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो इस हफ्ते क्या त्योहार होंगे, क्या परिवर्तन होगा, इनको देखिए। साथ ही आपके सितारे क्या कहते हैं मेष से मीन राशि, इनके लिए देखिए और क्या विशेष उपाय कीजिए। तो 10 सितंबर को प्रातः 10:23 से 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में है। तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनके मन में बहुत इल्यूजन रहता है, टेंशन रहती है, वो अच्छा समय है। सरकारी कार्य, किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य है, तो सूर्य अभी उच्च राशि में है, 17 सितंबर तक रहेगा, तो ये काम इस समय कर लें। अब आते हैं कि इस हफ्ते क्या त्योहार रहेगा। सोमवार को अभी महाराष्ट्र आदि में सावन का ये अंतिम सोमवार रहेगा, तो शिव से संबंधित एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। साथ ही मंगलवार को भौम प्रदोष भी है, तो जिनको भी ऋण है, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, इस व्रत को करें और इससे संबंधित विशेष उपाय भी करें। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी गोचर करेगा, उससे संबंधित वीडियो देखिएगा। साथ ही सूर्य कन्या राशि में 17 सितंबर को गोचर कर रहा है, वाराह जयंती भी रहेगी, तो इससे संबंधित भी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अब आते हैं बिना देरी करते हुए कि मेष का क्या हाल रहेगा। तो मेष चूंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, कन्या राशि में है, जो आपके छठे भाव में विद्यमान है, तो शत्रुहंता योग बना हुआ है। व्यवसाय बढ़ना चाहिए, यात्राओं से लाभ होना चाहिए, लेकिन गुरु वक्री है, इसलिए काम में तेजी नहीं हो पा रही है। शनि भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, वक्री है, इसलिए वहां से भी अच्छे धन नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लोन आदि से संबंधित काम करना है, तो अभी ये 10 दिन के लिए टाल दें। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, जिससे फायदा मिलना चाहिए, तो सूर्य ग्रह को मजबूत कीजिए। 7वें भाव में केतु है, जिसके कारण मैरिज लाइफ और बिजनेस लाइफ के पार्टनर इफेक्ट हो रहे हैं। स्किन, टेंशन, मुख से संबंधित रोग आदि हो सकते हैं। गणेश जी की पूजा कीजिए, यही आपके लिए शुभदायी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, वृषभ राशि। चूंकि वृषभ के लग्न शुक्र कर्क राशि में विद्यमान है, तो भाई बहन से फायदा होना चाहिए, नौकरी से फायदा होना चाहिए, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। कारण है शनि वक्री है। आपके गर्दन में, कमर से नीचे, स्पाइन, पैर आदि में दर्द हो सकता है, थोड़ा ध्यान दें। अपने ग्लूकोज को कंट्रोल करें, मोटापे को कंट्रोल करें। मंगल कारक है, तो गणेश जी की आपको पूजा करनी है, पन्ना पहनिए, माता का सम्मान कीजिए, माता से ही प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी आदि चीजें आएंगी। गुरु वक्री है, इसलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा बेटर कंडीशन होगी। अभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ना कीजिए, लेकिन पुराने जमीन से, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य हैं तो उन्हें कंप्लीट कीजिए, ये समय अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, मिथुन राशि। चूंकि चंद्रमा अब कर्क राशि में गोचर कर गए हैं, जब भी ये मकर और कुंभ में रहते हैं, शतभिषा और श्रवण नक्षत्र में, तो आपको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा होती है। यात्राओं से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। घर में कुछ ऐसे कुव्यवस्थाएं फैली हुई हैं जिसके कारण दिक्कत हो रही है। माता पक्ष से भी आपको दिक्कत हो रही है, उनकी तबीयत, उनके मान सम्मान को लेकर, उनसे वाद विवाद के लिए। गुरु चूंकि आय का कारक है, वक्री स्थिति में आ गया है, तो इसलिए आय नहीं बढ़ पा रहा है। शनि भी वक्री है, इसलिए नर्वस सिस्टम, गैस आदि को ध्यान कीजिए। बुध चूंकि वक्री है और अस्त भी है, तो अपने बोलचाल पर नियंत्रण रखिए। ये आपकी अतिवाचलता या कड़ुता ही आपका नुकसान करेगी। माता दुर्गा और कृष्ण की पूजा कीजिए, साथ ही बुध और शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, कर्क राशि।
आपके लिए तो स्वग्रही चंद्रमा हो गए हैं 12 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक, तो ये समय बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपको धन लाभ होना चाहिए, शुक्र भी धन दिला सकते हैं। गुरु राहु का चांडाल योग है, इसलिए अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कीजिए, माता के साथ कुव्यवहार मत कीजिए, जैसे जैसे आप माता का अपमान करेंगे आपके पास धन वृद्धि नहीं होगी, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और मंगल के कारण आपको चोट लगने की पूरी संभावना है, इसलिए मंगल से संबंधित दान कीजिए, अपनी पर्सनालिटी से आप आय कर सकते हैं, इसको फोकस कीजिए और चंद्रमा की पूजा कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि सिंह राशि। इस हफ्ते आपको धन लाभ का योग बना है। मैरिज लाइफ में जो शनि के वक्री होने के कारण दिक्कत आ रही है, तो थोड़े 4 नवंबर के बाद ये अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। गुरु के वक्री होने से थोड़ी आपकी तबीयत की समस्या हो सकती है, आपके जो दुश्मन है या अपोजिट या जो भी हैं वो थोड़ा हावी हो सकते हैं, तो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य की जरूर पूजा कीजिए, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। और माता की तबीयत का ध्यान रखिए, अपने भाइयों बहनों से विवाद करने से बचिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि कन्या राशि। क्योंकि आपके लग्न का स्वामी मंगल के साथ बैठा है जो शत्रु ग्रह है, तो इसलिए फेफड़ा, किडनी, त्वचा, स्ट्रेस आदि हो सकता है। और गुरु चांडाल भी आपके 8वें भाव में बन रहा है और साथ ही वक्री गुरु है तो राहु के नजदीक आ रहा है, जिससे कि पार्टनरशिप में किए गए कार्य में समस्या आ रही है। शनि वक्री है जो लाभ भी नहीं दे रहा है, अतः मानसिक बेचैनी से बचिए। बुध के मार्गी होने से कुछ न कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा और शुक्र फायदा जरूर दिलाएगा, लेकिन थोड़ा इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो आप सूर्य का उपाय कीजिए। सूर्य चूंकि इतनी समय अच्छी स्थिति में है जो सुफलदायी रहेगा, और माइंड को कंट्रोल रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि तुला राशि। जो कि बुध मार्गी होने से आपके धन के मार्ग बनने लगेंगे। 12वें भाव में मंगल होने से बहुत ही ज्यादा आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं, खासकर फीमेल पार्टनर या लाइफ पार्टनर या दोस्त आदि है, वहां से बहुत ज्यादा विवाद होने की संभावना है, धनहानि भी हो सकता है। और जब बुध उदित होंगे तभी आपके साथ शुभ होना शुरू होगा। तो स्त्री पक्ष से दूरी रखिए, चाहे माता बहन कोई भी हो, उनसे थोड़ी दूरी रखिए, गाली गलौज से बचिए। जैसे ही आप अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे आपके पास धन का आगमन बंद हो जाएगा। और साथ ही चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो इतने समय आप सोच सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना है, कहीं शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी प्लानिंग आप करके फायदा ले सकते हैं। आप पन्ना रत्न धारण कीजिए, साथ ही गणेश जी की पूजा कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि वृश्चिक राशि। लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, पैसे से संबंधित समस्या आ रही है, चाचा ताऊ आदि से लड़ाई आदि होने की संभावना है। क्योंकि बुधादित्य योग है, कार्य बनने चाहिए, नौकरी से या विदेश से या दोस्त से संबंध बनने चाहिए, लेकिन वहां निर्णय लेते समय जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दिखे वही हो, बाद में ये समस्या क्रिएट कर सकता है। अपने विशेष कार्य के लिए गुरु ग्रह को मजबूत कीजिए और मंगल को मत मजबूत कीजिए। मंगल को मजबूत करेंगे तो एक्सीडेंट या हानि आदि की समस्याएं होंगी। जो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो वो अभी ना सोचें, अगर बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य आदि का ध्यान करें। स्वग्रही चंद्रमा है, धन वृद्धि कराएगा, नया काम नई यात्रा को फोकस करें, ये आगे फलदायी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट राशि धनु राशि। चूंकि आपके पंचम भाव में लग्नेश बैठे हैं और वक्री हैं और राहु के कारण है, तो इसलिए आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और अपनी जबान से ही आपको पछताना पड़ेगा, जो समस्या क्रिएट कर रही है। वक्री गुरु हैं, धन बहुत ज्यादा आगमन नहीं हो रहा है, पर इतना जरूर है कि आपके कार्य बन जा रहे हैं। तो अपने जबान पर कंट्रोल रखिए, सोच समझ के कार्य करिए, मन को बहुत ज्यादा भ्रम में मत रखिए। मोटापा है, हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है, फीवर हो सकता है, उन सबको फोकस कीजिए, एक्सरसाइज आदि कीजिए। मंगल के कारण आपके अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, तो माता, बड़ी बहन, जो बड़ी ऐसी स्त्रियां हैं जिनसे आप सलाह लेकर कार्य कर सकते हैं, तो उनसे जरूर एक बार सलाह लीजिए, वही आपके लिए शुभकारी है। चंद्रमा ही एक ऐसी स्थिति है जब आप कर्क में आएगा तो आपके लिए और थोड़ी उदासी लाएगा, तो इस भ्रम से निकलिए, साथ ही अपने कार्य को फोकस कीजिए। मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप को भी फोकस कीजिए, जो आपके लिए शुभदायी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट राशि मकर राशि। क्योंकि आपके लग्नेश शनि वक्री हैं, इसलिए परिवार तबीयत आप संभाल के देखिए, बोलने पर कंट्रोल रखिए, नहीं ऑफिस या जहां भी कार्यस्थल है वहां पर वाद विवाद होने की पूरी कारण
आपकी माता से विवाद होता है, माता की तबीयत भी सही नहीं रहेगी, तो मंगल को से संबंधित दान जरूर कीजिए। व्यवसाय आदि के लिए सूर्य कारक ग्रह है, तो को अच्छा कीजिए। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो सुख फलदायी रहेगा। काली माता की पूजा कीजिए। शुक्र को फोकस कीजिए, जो संतान और उससे संबंधित सुख को दिलाएगा। मंगल चूंकि परम शत्रु है, तो इसलिए मंगल से संबंधित दान कीजिए। सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट राशि, कुंभ राशि। चूंकि चंद्रमा शुभ है, इसलिए धन से संबंधित कार्य होगा। लोन आदि के लिए सोच रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मामा आदि से सपोर्ट मिलना है। शनि वक्री है, इसलिए समस्याएं क्रिएट होंगी। बृहस्पति की वक्री होने से कुटुंब में विवाद, धन की कमी हो सकती है। मंगल चूंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़े पराक्रम आदि में कमी होगी। पत्नी, व्यापार आदि में समस्याएं हो सकती हैं। तो बुध और शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए। गुरु से संबंधित दान कीजिए। नेक्स्ट आते हैं राशि, मीन राशि। गुरु वक्री है, परिवार में विवाद होने की संभावना है। कलह कलेश से बचिए। पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो विरोधी हैं, तो विरोधी ग्रह होने से समस्याएं आएगी। वैवाहिक जीवन से भी, व्यवसाय से भी समस्याएं आने होंगी, लेकिन आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आपका लिया गया निर्णय यदि सोच समझ के लेते हैं तो आगे सुख फलदायी रहेगा। शुक्र बुध मार्गी हैं, और 4 नवंबर के बाद जब शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो धन दिलाएंगे। तो गुरु धन के स्वामी है, और चंद्रमा के साथ जैसे जैसे आएंगे गज केसरी योग बनाएंगे, आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। क्योंकि अष्टम में केतु है, तो तबीयत को जरूर ध्यान दीजिए, नहीं अचानक रहते रहते तबीयत खराब हो जाएगी। तो गुरु मार्गी होने से पहले शनि मार्गी होंगे, जो आपके लिए शुभ फलदायी होंगे, अचानक धन लाभ भी कराएंगे। तो शनि को मजबूत कीजिए और गुरु को मजबूत कीजिए, पुखराज धारण कीजिए, यही आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस तरह 11 सितंबर से 17 सितंबर का ये राशिफल है। आगे नेक्स्ट वीडियो देखिए। नमस्कार।